अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन देखनी है। जो अल्कीन हम लेंगे वो 2 मिथाइल ब्यूटीन होगा और जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसमें लेंगे वो KMnO4 के साथ हम देखेंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ देखेंगे। KMnO4 की दो कंडीशंस, हॉट एसिडिक कोल्ड अल्केलाइन देखेंगे, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इन सारे रिएजेंट्स के साथ जो है आज हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं KMnO4 से, पोटाशियम पर मैंगनेट से, कोल्ड बेसिक के ज़रिए से। अब ये 2 मिथाइल ब्यूटीन हमने ले लिया है। इसका लाइन स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया और थोड़ा डिफरेंट अल्कीन लिया है क्योंकि मतलब इस लेवल पर आके भी हर कोई या जस्ट इथीन का कर रहा होता है या फिर थोड़ा अपना लेवल बड़ा समझे तो प्रोपीन का कर रहा होता है। इससे आगे तो वो जाते ही नहीं है ना। तो इसलिए जानबूझ के मैंने लाइन स्ट्रक्चर लिया और 2 मिथाइल ब्यूटीन लिया है ताकि हर तरह के अल्कीन का आपको करना है। यहाँ पे आप सिंपल अल्कीन का कर लेते हो, एग्ज़ाम में थोड़ा सा वो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा के मिथाइल या कुछ लगा के थोड़ा सा टेढ़ा स्ट्रक्चर देते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं आ रहा होता। तो हर तरह की अल्कीन के साथ आपको रिएक्शन कराना आना चाहिए, इसलिए मैंने जो है 2 मिथाइल ब्यूटीन को प्रेफर किया। तो सबसे पहले पोटाशियम पर मैंगनेट को ओपन करके लिख लेते हैं। लिख लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि देखें, ये जो ब्यूटीन है ना, डबल बॉन्ड है। क्या है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके जो कार्बन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो सारे बॉन्ड के पास आ गए, तो इसके जो कार्बन होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो आप पोटाशियम पर मैंगनेट के ऑक्सीजन जो है इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू इससे अटैच हो गया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आप हर तरह के मालिक्यूल का कर लेंगे। अब उसके साथ अच्छा, अब ये अटैच हो गया। जब ये अटैच हो गया तो अब हाइड्रोक्सल ग्रुप जाके जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जब इसके साथ अटैच होगा तो डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन का है वो एक ऊपर आ जाएगा ताकि वैलेंसी जो है मैंगनीज की पूरी रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने कितनी रखनी है, इसकी 5 रखनी है और एक लोन पेयर इसके ऊपर आएगा तो टोटल 7 होगी। बचपन से पढ़ते आ रही हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की KMnO4 के अंदर 7 होती है। बाकी ट्रांजिशन मेटल है, वेरी करती रहती है, लेकिन KMnO4 में इसकी 7 ही होती है। तो 5 बॉन्ड्स में 5 इलेक्ट्रॉन इसके बिजी हो गए और बाकी 2 इस पर लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो अब OH माइनस आएगा तो O का डबल बॉन्ड एक ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा कि हमेशा बैक बॉन्डिंग होती है, यानी कि वो वापस आना चाहता है। जब वो वापस आना चाहेगा तो अब OH तो वापस जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि वो जो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हुआ था, ठीक है, वो वहाँ से अलग होने की कोशिश करेगा। तो वो वहाँ से फिर अलग हो जाएगा तो फिर उस पर नेगेटिव, यानी कि वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर रही है ना, ऑक्सीजन चला गया, अब वो बाकी हिस्सा अलग हो गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये जो हाइड्रोक्सल लगाया था इसके हाइड्रोजन को वो खींच लेगा। वो खींच लेगा तो इस पर ज़ाहिर है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब फिर OH माइनस हम एक और लगा रहे हैं। ठीक है, जब एक और OH माइनस हम लगाएंगे तो फिर उससे क्या होगा कि वो लगने से वो जो डबल बॉन्ड है ऊपर चला जाएगा था, क्योंकि हमने उसकी वैलेंसी जो है ज़्यादा नहीं करनी, हमने कितनी रखनी है, 1 2 3 4 5 ही रखनी है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि फिर इसका डबल बॉन्ड जब वापस आना चाहेगा तो वो उधर से मैंगनीज पहले की तरह ऑक्सीजन से अपना पीछा छुड़ा लेगा। जब वो उससे पीछा छुड़ा लेगा तो फिर इस पर नेगेटिव चार्ज, और हमेशा जो हाइड्रोक्सल हम लगाते हैं उससे वो हाइड्रोजन खींच लेता है। तो हमेशा की तरह इस हाइड्रोक्सल से पिछली कहानी की तरह वो हाइड्रोजन खींच लेगा। हाइड्रोजन खींच लेगा तो ये हमारे पास सिन डायोल बन गया। इसका IUPAC नेम अगर आप लिखना चाहो तो बहुत ईजी है, दिखने में मुश्किल लगता है, बहुत ईजी है, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल कर लें और 2 3 ब्यूटेन 2 3 डायोल। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 डायोल। तो ये हो गया हमारे पास सिन डायोल। सिन मतलब जो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, सिस भी हम कहते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो, लेकिन एंटाई और ट्रांस जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये सिन डायोल बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप कोल्ड बेसिक KMnO4 लेते हो। तो ये हमारे पास सारा रिएक्शन मैकेनिज्म था कि अल्कीन से किस तरह हमारे पास डायोल बनता है, ग्लाइकोल बनता है। ये ग्लाइकोल क्या होता है, एंटी फ्रीज एजेंट है, यानी कि ठंडे इलाकों में ये जो इंजन के अंदर पेट्रोल है उसे फ्रीज होने से रोकता है। खुद ब खुद ही वो पेट्रोल में जो है डाल देते हैं उन इलाकों के लोग। और गर्म इलाके जैसे कि सहारा बहुत बड़ा डेजर्ट है, गर्म इलाका है, तो उन जगहों पे, और ये हमारी थल वाली साइड है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि इसे डाल देते हैं। मतलब ये उस चीज़ को भाप बन के उड़ने से जो है बचाता है। ये जो है यानी कि एंटाई फ्रीजिंग एजेंट होने के साथ साथ उसे भाप बन के उड़ने से भी जो है बचाएगा। तो ये हमारे पास डायोल है, ग्लाइकोल भी इसे आप कहते हो। तो ये सारा जो है हमने देखा है कि जब कोल्ड बेसिक
ये भी यानी कि OH माइनस दिया आपने, बेसिक कंडीशन ही है ना। जब आप ये दोगे तो हमारे पास अब ये चीज़ MCQ में पूछी जाए तो रट लें आपके, जब अल्कीन कोल्ड बेसिक KMNO4 आए तो ऐसे आंखें बंद करके निशान नहीं लगा देना, पहले उसकी कंडीशंस देखनी है। हॉट एसिडिक कहा है या फिर कोल्ड बेसिक कहा है। कोल्ड बेसिक आए तो तब डायोल ग्लाइकोल अल्कोहल की तरफ जाएंगे। अगर हॉट एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसका आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखें हॉट एसिडिक KMNO4 जब आप लोगे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, डबल बॉन्ड अंदर भी होना, आपने बाहर लेकर ऐसी जगह पे लेके आना जो कि लेस क्राउडेड हो, ठीक है। हमने स्पीशी को स्टेबल रखना होता है, ऐसे मतलब खुद से ही नहीं स्टार्ट हो जाना, देखना भी है। तो इसे बाहर की तरफ ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे लेस क्राउडेड है, ठीक है। तो फिर अब हम ले आए तो अब ये ऑक्सीजन के थ्रू इसके कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के पास जा चुके हैं डबल बॉन्ड की शक्ल में, तो उसके थ्रू ये अटैच हो जाएगा, बिल्कुल पहले वाली कहानी अटैच हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे वो जल्दी पीछा छुड़ा लेगा बाकी हिस्से से, यानी कि ऑक्सीजन अब आ गया ना, अब उसे अपनी चीज़ मिल गई है तो वो दूसरे से पीछा छुड़ा लेगा, मैंगनीज को हटा देगा। तो जब ये मैंगनीज को हटाएगा तो देखें एक साइड पे, अच्छा, और फिर ये रिंग बीच में से ब्रेक भी हो जाएगा। आप यहाँ भी तोड़ सकती हैं, लेकिन मैंने लास्ट में तोड़ा, लेकिन अगर आप स्टार्ट में तोड़ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छे से आपको जो है समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर एक साइड पे आपका कीटोन बनेगा, एक साइड पे अल्डिहाइड बनेगा। फिर इसे हम मज़ीद वाटर देंगे तो वाटर, अब एक बात माइंड में रखिए, जो कीटोन है मज़ीद उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, अल्डिहाइड की होती है, ठीक है। तो कीटोन की जो है नहीं होती है। हार्श कंडीशन अगर आप देते हो तो फिर उससे क्या होता है कि जो अल्डिहाइड होगा वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, जो कीटोन होता है वो सेकेंडरी बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कोई हम हार्श कंडीशंस दे रही हैं। तो अभी अल्डिहाइड को ही हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये वाटर से H ले लेगा, वाटर से H ले लेगा तो फिर क्या होगा, वाटर से इसने H ले लिया तो OH माइनस वाटर के पास बच गया। अब फिर उसके बाद पूरा का पूरा पानी इसके साथ अटैच होगा, पानी अटैच होगा तो वो जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वैलेंसी तो पूरी रखनी है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो OH लगाया था वो फिर Mn ये यानी कि परमैंगनेट का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, उसके साथ ये अटैच होगा तो फिर क्या होगा कि डीप्रोटोनेशन होगी, ठीक है, यानी कि ये मैंगनीज तो अलग होगा ही, साथ ही जो ये वाटर लगा हुआ है इसका एक हाइड्रोजन भी साथ इसके जो है चला जाएगा। तो फिर अब क्या होगा कि फिर मज़ीद इसकी भी डीप्रोटोनेशन आप करोगे तो ये देखें सिंपल सा C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिड आपके पास आ गया है, ठीक है। तो ये एक साइड पे जो है आपके पास डाईमिथाइल कीटोन है, अब मैंने इसे तोड़ रही हूँ, डाईमिथाइल कीटोन बन रहा है, दूसरी साइड पे एसिड बन रहा है। लेकिन मेन आपने क्या माइंड में रखना है कि इसमें एसिड, यानी कि एक चीज़ होती है ना, पहचान होती है, जिस तरह कोल्ड बेसिक KMNO4 की पहचान है कि उसमें डायोल ग्लाइकोल्स बनेंगे, तो इसकी पहचान है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसमें आपने क्या किया, KMNO4 लगाया, ऑक्सीजन के थ्रू वो अटैच हुआ, फिर बाकी से इसका फ़ौरन से अलग हो गया, एक जगह पे अल्डिहाइड बना, एक जगह पे कीटोन बना। अल्डिहाइड मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा, तो वो ऑक्सीडाइज होगा तो फिर उससे यानी कि क्या होगा कि पहले वो वाटर से हाइड्रोजन लेगा, फिर दूसरा वाटर अटैच होगा, फिर जब वो दूसरा वाटर अटैच हुआ है उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, उससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो फिर यानी कि क्या होगा कि यानी कि फिर ये जो परमैंगनेट जिस OH के साथ अटैच होगा, जब ये वापस चला जाएगा तो फिर यानी कि ये जाते जाते उसे जो है डबल बॉन्ड दे के जाएगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल वाला जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो वाटर से H जा चुका, उसका OH बचा हुआ, और फिर ये C डबल बॉन्ड O आ गया, और आपको पता है O और OH मिलकर फिर C डबल बॉन्ड और OH मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाईमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ और ओजोन के साथ। तो पहले ओजोन लगाएंगे तो मोल ओजोनाइड बनेगा, इंटरमीडिएट है अनस्टेबल स्पीशीज, ये रीअरेंज होगा तो इससे ओजोनाइड बन जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म अभी आप सुन रही हैं ना, तो या तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लें या दोबारा से वीडियो चला के साथ साथ करना है। मैकेनिज्म ऐसे फिंगर टिप्स पे नहीं आते, ये करने से आते हैं, जब करेंगे जहन खोलेगा, फिर कोई भी मालिक्यूल आ जाए आप इजीली कर लोगे। फिर अब डाईमिथाइल सल्फाइड आप लगाओगे तो डाईमिथाइल सल्फाइड लगाने से वो क्या होगा, इसे एक ऑक्सीजन खींच लेगा, जब खींच लेगा तो सिंपल सी बात है, एक तरफ अल्डिहाइड बच जाएगा, ठीक है, और एक तरफ जो है कीटोन बच जाएगा, और उधर से डाईमिथाइल सल्फोक्साइड बन गया। अब इसमें क्या मतलब इतनी मुश्किल बात है, अल्डिहाइड बना, कीटोन बना, और डाईमिथाइल सल्फाइड ने ऑक्सीजन लेके डाईमिथाइल सल्फोक्साइड बना दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हमने देखना है इसका ओजोन के साथ और वाटर के साथ। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन लगता है तो मोल ओजोनाइड बनता है, फिर वो रीअरेंज होके ओजोनाइड यानी कि मोल ओजोनाइड में 3 ऑक्सीजन एक साथ लगे होंगे, लेकिन आपको पता है जब 3 हेटेरो एटम इकट्ठे आए ना, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चीज़ को कर देती हैं। तो फिर 2 ऑक्सीजन एक साइड पर, एक कहीं और चला जाएगा, यानी कि इसी रिंग के अंदर रहते हुए किसी और साइड पर के बीच में कार्बन आ जाए, तो ओजोनाइड ये इतना स्टेबल भी नहीं, रिलेटिवली स्टेबल आप कह सकते हो। फिर ये इसके साथ जो है वाटर अटैच होगा, जब वाटर इसके साथ अटैच होगा तो फिर क्या होगा
कि पानी क्या करेगा, पिछले डाइमिथाइल सल्फाइड की तरह इससे एक ऑक्सीजन ले लेगा। तो उसकी तरह इसमें भी एक तरफ कीटोन बच गया, एक तरफ अल्डिहाइड, और ख़ुद ये ऑक्सीजन लेके हाइड्रोजन परऑक्साइड इसने बना दिया। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसकी खासियत याद रखें कि ये अल्डिहाइड को ज़्यादा, यानी कि कीटोन के लिए तो थोड़ा हार्श कंडीशन आपको देनी पड़ती है ना कि वह सेकेंडरी अल्कोहल बनाए, लेकिन इसमें क्या होता है कि यानी कि इजीली ये फिर यानी कि अल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज़ करेगा। तो फिर पहले OH यानी कि बेसिक कंडीशन आप थोड़ी सी दोगे, OH जाएगा, वाटर बना लेगा, और फिर ये जो HOO माइनस बचा है वो इसके साथ अटैच होगा। जब वो इसके साथ अटैच हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है हाइड्राइड शिफ्ट होगी, OH माइनस इससे जो है रिमूव हो जाएगा। तो OH माइनस इससे रिमूव हो जाएगा तो आपके पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आप क्या कहते हो कि ओजोन के थ्रू आपके पास एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, हाइड्रोजन परऑक्साइड अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट उसने किया तो पहले वाटर रिमूव हुआ, फिर ये खुद अटैच हुआ, फिर इसे OH माइनस अलग हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो O3 और H2O यानी कि वाटर और ओजोन जब इनका रिएक्शन होता है किसी भी अल्किन के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन है इसे जो है हम बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या होती है कि इसमें जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। यहाँ पे एसिटिक एसिड बन रहा है। जो OH माइनस था वो कैटलिस्ट के तौर पर आया था और कैटलिस्ट हमेशा अपना काम करके फिर रिकवर हो जाता है, तो ये वैसे ही जो है रिकवर हो गया है। तो ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने सिंपल कोई भी अल्कीन ले लेनी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेनी है। तो पहले OH माइनस डाल के एक हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिमूव कराना है, फिर OH को इसके साथ अटैच करवा देना है। फिर जब ये इसके साथ अटैच होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि OH माइनस को आपने जो कैटलिस्ट के तौर पे आपने पहले दिया था इसका हाइड्रोजन रिमूव कराने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का, उसे जो है रिमूव करा लेना है। तो बाकी क्या बच गया आपके पास, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया। अच्छा, ये एक चीज़ दिखी है 1,2 कार्बन ऑक्सीजन हाइड्राइड शिफ्ट। इस बात का क्या मतलब है, हाइड्राइड H+1 नहीं होता, H-1 होता है। और हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर जो है कैसे होगी कि जो OH माइनस है वो तो चला जाएगा, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन की हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है कि वो जो ऑक्सीजन पे माइनस लगा हुआ है ना वो तो हमेशा बैक बॉन्डिंग कार्बोनाइल में करने की कोशिश करता है, वापस डबल बॉन्ड की शक्ल में आने की कोशिश करता है, तो वो वापस आएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट फिर यहाँ से यानी कि कहाँ हो जाएगी, ये जो OH जहाँ से जा रहा है ना इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्राइड अब नीचे वाले O माइनस के साथ आके OH बना देगा और उधर कार्बन और ऑक्सीजन, अब कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O और साथ OH आ गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से जो है यहाँ पे हमारे पास बन गया है। अब नेक्स्ट हमने सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ देखनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में पहले क्या होता है कि एक साइड पे हाइड्रोजन चला जाता है और एक साइड पे बाकी इसका हिस्सा यानी कि जैसे कि OSO3H चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसका हमेशा माइंड में रखें, जब कभी अगर MCQ में पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है तो वो अल्कोहल बनाता है। तो फिर सिंपली हम जब ये बात माइंड में होगी फिर रिएक्शन आप इजीली कर लोगे। अब सिंपली आप क्या करोगे, तो फिर इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो अल्कोहल बन जाएगा और दूसरी तरफ से H2SO4 इसने जस्ट कैटलिस्ट के तौर पे काम किया तो ये एज इट इज़ बनकर जो है वापस आ गया है। क्या बना है, 2-मिथाइल ब्यूटानोल बना है। अगर सही आयोपिक नेम लिखना हो तो 2-मिथाइल 3 ब्यूटानोल बना है हमारे पास। नेक्स्ट ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, तो ये इसका है, एक जगह पे हाइड्रोजन एक जगह पे OSO3H। फिर उसके बाद क्या होगा कि O के साथ H आ गया, यानी कि जब इसे वाटर देंगे इसके हाइड्रेशन करेंगे और बाकी हिस्से के साथ यानी कि अब इसमें कमी हो गई थी ना एक हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की, तो O के साथ H लगा और जो बाकी OH है जो ऑक्सीजन इसने दिया उसकी कमी वो पूरी कर देगा। ठीक है, और जो OH का H है वो हाइड्रोजन की कमी इसकी जो इसने दूसरे डबल बॉन्ड के दूसरे कोने को दिया था पूरी कर देगा। तो H2SO4 आ गया और हमारे पास अल्कोहल आ गया। अब ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है तो इसमें भी अल्कोहल बनेगा, हम सिंटायोल बनाएंगे। तो पहले डबल बॉन्ड के मतलब जो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑक्सीजन के थ्रू ये इससे अटैच होगा तो सिंपली KMnO4 की तरह OH माइनस अटैच होगा तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ऊपर आ जाएगा। फिर जब ये वापस आएगा तो ये पीछा छुड़ा लेगा ऑक्सीजन से अपना, फिर वो ये जो हाइड्रोक्सल लगा है पिछले रिएक्शन की तरह इससे हाइड्रोजन ले लेगा। और तो अब इसमें यही होगा कि फिर ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोक्सल से हाइड्रोजन ले लेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि मज़ीद OH माइनस इसके साथ जो है अटैच होना चाहेगा। जब ये अटैच होगा तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का एक जो है ऊपर चला जाएगा। जब वो इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर अगेन क्या होगा, अच्छा ये अब इसके
अच्छा, अब OH माइनस इसके साथ अटैच होना चाहेगा तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, तो ये O माइनस बच के इसे मैंने कुछ नीचे करके लगा दिया। फिर ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये वापस आना चाहेगा तो उधर से वो ऑक्सीजन से अपना पीछा छुड़ा लेगा, और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये इसके हाइड्रोक्सिल से बिल्कुल पहले की तरह हाइड्रोजन ले लेगा, तो OH बन गया। तो ये सिन डायोल इससे भी यानी कि एक ही डायरेक्शन में है ना, और ऑस्मियम ये परऑक्साइड जो है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि ऑक्सीडेशन करती उसे जो है ऑक्सीजन दे दिया, तो ये सिन डायोल जो है हमारे पास बन गया है। अब नेक्स्ट हमने इसका देखना है ओजोन के साथ और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमने इसका देखना है। तो ओजोन मिलके हमेशा पहले मोल ओजोनाइड बनाएगा, और फिर मोल ओजोनाइड जो है यहाँ पे मोल ओजोनाइड से फिर डायरेक्टली जो है हम जिंक ऐड कर रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, और एक साइड पे एल्डिहाइड, एक साइड पे ऑब्वियस सी बात है कीटोन बन जाएगा। कार्बन अगर आपने देखनी हो तो 2 मिथाइल ब्यूटीन में 5 कार्बन है, तो डाईमिथाइल कीटोन में कितने आ रही हैं? कीटोन वाला कार्बन 2, डाईमिथाइल के 3, और एसिटल्डिहाइड में कितने आ रही हैं? एक कार्बोनाइड वाला और एक जो एसिड का CH3 लगा हुआ है, तो टोटल ये 5 कार्बन ही बनती हैं, तो वो हमारे पास पूरे हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो NaBH4 है ये अल्डिहाइड के साथ मिलके, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जब सही वाली हार्श कंडीशन, अब आपने NaBH4 दे दिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यानी कि ये रिड्यूस करने वाला एजेंट है, तो ये इसे हाइड्रोजन देगा, रिड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्गली रिड्यूस करेगा, तो अल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, यानी कि जिसके साथ OH अटैच है वो आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ अल्काइल के, तो ये देखें एक ही R के साथ अटैच है। ठीक है, फिर डाईमिथाइल कीटोन के साथ NaBH4 कीटोन का मैंने आपको बताया, जब दोनों साइड पे R लगे होते हैं होता भी वो तभी कीटोन है। अल्डिहाइड में तो एक साइड पे R एक साइड पे हाइड्रोजन शो नहीं किया, लाइन स्ट्रक्चर है लेकिन लगा होता है, तो कीटोन के साथ मिलकर जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। तो देखें जिस कार्बन के साथ OH अटैच है आगे 2 R लगे हुए हैं। नेक्स्ट मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, यानी कि जहाँ परबेंजोइक लगा है इससे आगे अगली पोजीशन जहाँ कहीं भी हो ऑर्थो होगी, फिर अगली मेटा, फिर नेक्स्ट पैरा होगी। ठीक है, तो ये नीचे स्ट्रक्चर भी ड्रा किया, तो ये इससे ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन एपॉक्साइड बन गया। फिर इसे AlH4 देंगे, तो ये बेसिकली रिंग को ओपन करने का काम करेगा, तो O और Li यानी कि लिथियम मिल जाएंगे, फिर वाटर आएगा, हाइड्रेशन होगी, तो फिर O के साथ H लग गया और LiOH को लेकर जो है अलग हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बना है? टर्शरी अल्कोहल जो है यहाँ पर बन गया, क्योंकि जिस चीज़ कार्बन के साथ OH अटैच है वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड और LiAlH4 से हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जो है बनता है। नेक्स्ट अल्कीन की ऑक्सीडेशन जो है हमने देखनी है, जिंक के साथ देखनी है, और ओजोन होगा और वाटर यूज़ होगा, यानी ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होंगी। पहले जिंक ओजोन के साथ मोल ओजोनाइड बनेगा, फिर पहले की तरह जिंक देंगे तो जिंक ऑक्साइड और कीटोन और अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, यानी कि जिंक दिया हमने और साथ ही जिंक के जो है हम वाटर भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के यानी कि आपने जिंक ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो ये हमारे पास कीटोन और अल्डिहाइड बन गया है। नेक्स्ट हमने लीविस एसिड, वो होता है जैसे कि BF3 है, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को ऑब्टेन करना चाहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अब HCl जो है एक जगह पे इसका H चला जाएगा, एक जगह पे इसका, यानी कि लीविस एसिड ही है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये जो है एक्सेप्ट, यानी कि हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो BF3 वाले लीविस एसिड वाले रिएक्शन को अभी आप रहने दो। ठीक है, अच्छा अब HCl जो है ना, इसमें से सिर्फ हम हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे, क्लोरीन को नहीं करेंगे, और ये मैं आपको लास्ट पे दिखाती हूँ। ये वाला रिएक्शन आपने नहीं लिखना है लीविस एसिड के अंदर, ये इसकी गुड एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इसमें जस्ट हाइड्रोजन लिखना है, साथ Cl नहीं आना, तो ये मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी, इसे नहीं लिखना आपने, बाकी देखिए अल्काइन। अच्छा, फिर जिस तरह अल्कीन अनसेचुरेटेड है, अल्काइन भी अनसेचुरेटेड है, तो इसके साथ ओजोन का रिएक्शन मैंने लिखा है, क्योंकि ये बहुत कम जगहों पे होता है। तो पहले इससे यानी कि ओजोनाइड बना, डायरेक्ट इससे ओजोनाइड बन गया, फिर जिंक और वाटर देंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही 2 हमारे पास बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट मैंने अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लिखा है, तो उससे भी एपॉक्साइड बन जाता है, और यानी कि आप एसिटिक पेरोक्साइड देते हो तो उससे भी एपॉक्साइड बन जाता है। फिर अगर आप इसे मज़ीद वाटर दे देते हो तो इससे डाइयोल बनेगा। तो ये लेविस एसिड का और डाइयोल कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब सबसे पहले कोई भी पर एसिड आएगा, इससे जो है ये 2 मिथाइल ब्यूटेन एपॉक्साइड बना और एसिटिक एसिड बना। ठीक है, और वो होने के बाद क्या होगा कि एपॉक्साइड बन गया। अब इसके साथ BF3 यानी कि लीविस एसिड आएगा, जस्ट ये रिंग को ओपन करने के लिए आएगा। ये आएगा ऑक्सीजन के साथ लगेगा, इसकी वजह से रिंग जो है जो कि एपॉक्साइड का बना था वो ओपन हो गया। वो ओपन होने के बाद ये वापस चला जाएगा, इसने जस्ट रिंग ओपनिंग का काम किया है। और ये जो एपॉक्साइड होता है इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो इस तरह से वाटर ऐड करने से जो है फिर
इसका जो है डायोल बन जाता है। ठीक है, और इसे जो है इसमें OH अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इस वजह से इसे हम ट्रांस डायोल या फिर एंटाई डायोल भी कहते हैं। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर बाकी फैलोज से लाजमी करें, और बाकी सारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, F ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, इन सब के लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको और मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।